डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है टेंस। आई होप यू विल गिव अ पेशेंट हियरिंग। तो मैं आपको आसान तरीके से टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस जो है, इट इज रिलेटेड टू टाइम। रिलेटेड टू टाइम। तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 3 मेन टेंसेस। तो हम कहेंगे मेन टेंसेस जो है वो है 3 मेन टेंसेस है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 ट्रीज, तो उनकी फिर अलग अलग शाखें होती हैं, ब्रांचेस होती है। तो इन 3 टेंसेस की अलग अलग ब्रांचेस है या टाइप्स हम कह सकते हैं। तो लेटर ऑन वो डिस्कस होगा। तो फिलहाल मेन टेंसेस कौन कौन सा है? हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी इस वक्त जो हम काम करते हैं तो हम कहेंगे हम प्रेजेंट में करते हैं। इससे पहले या कल या 1 साल पहले जो हमने काम किया तो वो हम कहेंगे हमने पास्ट में किया। तो इसके बाद, इस टाइम के बाद जो हम काम करेंगे कल, परसों, अगले साल, तो हम कहेंगे ये फ्यूचर टेंस है। तो ऑल दीज 3 मेन टेंसेस हैव 4 डिफरेंट फॉर्म्स। इनकी 4 फॉर्म्स है या हम कहेंगे टाइप्स है। इसकी भी 4 टाइप्स है, इसकी भी 4 और इसकी भी 4 टाइप्स है। जब इसकी 4 और इसकी 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। तो हम कहेंगे देयर आर 12 टेंसेस। टोटल टेंसेस जो हम कहेंगे वो है 12। मेन टेंसेस मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इनकी 4 फॉर्म्स है, काइंड्स है या टाइप्स है। तो टोटल टेंसेस बनते हैं 12। तो ये जो 4 इनकी काइंड्स है, मैं आपको वो पहले बताता हूं वो क्या क्या है। एक तो है पहला, हम कहेंगे सिंपल। इसका पुराना नाम या आज भी कह सकते हैं वो था या वो है इनडेफिनिट। तो दूसरा टेंस जो है वो है प्रोग्रेसिव, या इसको हम कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। और तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, या हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन 4 टाइप्स को मिलाते हैं प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ या फ्यूचर के साथ। मगर हमने एक तरकीब यहां याद रखनी है कि जब हम सिंपल लिखेंगे तो सिंपल पहले आता है, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और ये जो प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बाद लिखा जाता है। तो मैं ये कहूंगा, अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो मैं लिखूंगा सिंपल प्रेजेंट। तो इसी तरह मैं लिखूंगा दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा लिखूंगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा लिखूंगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इसी तरह अगर पास्ट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। या फ्यूचर के साथ मैं ऐसे लिखूंगा
सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो सबसे पहले हमने लिखा सिंपल। अगर इंडेफिनिट इसके साथ जोड़ना होगा तो फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट। ये पीछे जोड़ा जा सकता है जिस तरह यहां हमने जोड़ा। तो बहरहाल पहला हमारा जो टेंस है वो है सिंपल। इसके साथ हम प्रेजेंट जोड़ेंगे और उसी पे आज इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तो उम्मीद है आप पूरा तवज्जो देंगे और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। मैं अपने तरीके से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा और आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड इट फुली। ऐसे में बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट जो है ना, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आसान तरीका, वो है कि इसमें V1 आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे गो, ईट, वॉक, सी, हियर, सिंग, एटसेट्रा। ये सारे फर्स्ट फॉर्म्स है। अगर हम इसी के साथ बी वर्ब्स लेंगे, इज, एम, आर, या हम कहेंगे मॉडल्स, विल, शैल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं ये भी फर्स्ट फॉर्म के हैं। तो हमने याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पहला नेसेसरी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो हमने याद रखना है कि ये किस एक्शन के साथ इस्तेमाल होता है। हमने देखना है कि सिंपल प्रेजेंट जो है या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, ये किस एक्शन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा परमानेंट एक्शन जो भी होगा, परमानेंट एक्शन, ये आपको याद रखना है कि हर परमानेंट एक्शन के साथ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या V1 इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूंगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो है परमानेंट एक्शन। तो यहां राइजेस आ गया, राइज, रोज, रिजन, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह से मैं कहूंगा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहां रिवॉल्व्स आ गया, रिवॉल्व, रिवॉल्वर्ड, रिवॉल्वर्ड, ये भी परमानेंट एक्शन है। या हम ये कहेंगे द जहलिम फ्लोज थ्रू श्रीनगर, यहां फ्लोज आ गया, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ऑल द परमानेंट एक्शंस आर प्लेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपने यहां देखा, यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इस्तेमाल किया। तो पहला पॉइंट आपने याद रखा। दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये है कि ऑल द प्रोवर्ब्स, वो जो भी ज़र्बुल मिसल है, प्रोवर्ब्स है, वो हमेशा होते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और उनका वर्ब जो होता है और वो भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहां इज आ गया, इज, वॉज, बीन। तो इसी तरह से हम कहेंगे नॉलेज इज पावर,
या हम कहेंगे ऑल दैट गिलिटर्स, GLITTERS, इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, गिलिटर्स भी है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं डू गुड एंड हैव गुड, या हम कह सकते हैं डू गुड एंड फॉरगेट। तो बहरहाल डू यहां आ गया, हैव आ गया, इज आ गया, इज आ गया, ऑल द वर्ब्स आर इन फर्स्ट फॉर्म, यानी V1 में ये है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है। दो पॉइंट्स आपने याद रखे, परमानेंट एक्शन या प्रोवर्ब्स। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो इसी टेंस में आता है, यानी उसमें यही टेंस इस्तेमाल होता है। हम कहेंगे गॉड इज ग्रेट, तो यहां इज आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ। या परमानेंट एक्शन भी इसी में आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में। या हम कहेंगे द मिल्क इज ऑफ व्हाइट कलर। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हम ये टेंस जो है कभी दूसरे यानी टेंस के लिए, मिसाल के तौर पे हम दूसरे एक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहेंगे फ्यूचर टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये टेंस। अगर मैं यानी फ्यूचर एक्शन हम कहेंगे, फ्यूचर एक्शन, समटाइम्स वी कैन यूज इट, फ्यूचर एक्शन। मैं कहूंगा कि कल हमारे स्कूल में मिनिस्टर आने वाला है। ए मिनिस्टर विजिट्स आवर स्कूल टुमारो। तो यहां हमने लिखा विजिट्स, विजिटेड, लेकिन एक्शन कल होगा और सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो हम ये फ्यूचर टेंस के एक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि ये सिंपल प्रेजेंट है। तो अब आपको याद रखना है और कुछ बातें कि अगर हमने क्वेश्चंस बनाने होंगे, या हम कहेंगे इंटरोगेटिव्स, तो हम इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं डू या डज। सिंपल प्रेजेंट में मैं कहता हूं, मिसाल के तौर पे डू यू गो टू स्कूल, डज शी वर्क हार्ड, यानी डू या डज इंटरोगेटिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव बनाना होगा सेंटेंस, तो वहां भी हम नेगेटिव्स में हम डू या डज इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर शी डजंट work hard, she doesn't work hard, they don't talk much, etc. डोंट यहां इस्तेमाल किया, डजंट इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हमने नेगेटिव भी बनाया डू डज से और इंटरोगेटिव भी बनाया। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल और अगले टेंस के साथ हम मिलेंगे। तब तक सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।